कभी इस बात को इम्पोर्टेंस दी है कि खुद को जानना या खुद से मुलाकात कराना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब हम लोगों के बीच में बैठते हैं तो बहुत सारे लोग जब बात कर रहे हैं हम उनकी बातों को सुनते हैं, उनको समझते हैं, उनके परसेप्शंस या उनके ओपिनियंस को समझने की कोशिश करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो वो दूसरे लोग हुए, पर अपनी मुलाकात अपने से, अपने बारे में सेल्फ असेसमेंट करना, कहाँ ज़िंदगी आपकी जा रही है, आप क्या सोच रहे हैं। कुछ ऐसे हमारे इमोशंस हैं जो हमारे दिमाग में चलते हैं, जो हम किसी से बात नहीं कर पाते, बट हाँ, कितना ज़रूरी होता है उन इमोशंस को भी इम्पोर्टेंस देना, कितना ज़रूरी है अपने खुद के बारे में जानना, खुद की मुलाकात कराना। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे जिसे हम मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। दैट मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इज़ कि आपने अपने लिए वक्त निकाला। हाँ, हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी इतनी ऑक्यूपाइड है या इतने बिजी रहते हैं कि हमारे शेड्यूल में हम थोड़ा वक्त निकालना मुश्किल है, पर इतना मुश्किल भी नहीं कि अपने खुद के बारे में जान ना सके। आप अपने बारे में जो भी दिल दिमाग में है, जो भी आपकी थॉट्स है, आपके ओपिनियंस है, आपके कुछ उलझने हैं, आपको कुछ चीज़ों के आंसर्स नहीं मिल रहे, चाहे आपने लोगों से बात करी, अपने करीबी लोगों से बात करी, तब भी आपको उनके आंसर्स नहीं मिले, पर जो उलझने हैं ना, उनको कहीं पे लिख दो। पेन पेपर लो, हफ्ते में या महीने में अपने साथ वक्त बिताओ, समझो उस चीज़ को जो दिमाग में चल रहा है, उन सारे थॉट्स को, उन सारी फीलिंग्स को कहीं लिख दो। क्योंकि ऐसा कहीं मैंने भी पढ़ा था कि जब इतनी सारी मुश्किलें होती हैं और बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं ना, कि ये रास्ता चुने या ये रास्ता चुने, अगर उन थॉट्स को, उन आइडियाज़ को हमने कहीं पे वर्ड्स का उनको रूप दे दिया ना, उनको वर्ड्स पे कन्वर्ट कर दिया, तो बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। उसे ही जर्नलिंग कहा जाता है। जर्नलिंग में कई बार हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो दिन में हुए हैं हमारे साथ। हम किसी से मिले हैं, किसी से इंस्पायर हुए हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट चल रहा है जिसके बारे में हम लिखना चाहते हैं, तो वो पेन पेपर लेके, या आजकल तो हम टाइप भी कर सकते हैं अपने फ़ोन्स में, कहीं पे बस अपने आइडियाज़ फटाफट लिख दो या जो भी दिन में हुआ है वो लिख दो, ताकि आपकी चीज़ें सॉर्टेड रहें। आपके अंदर जो वो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ही क्लियर हो जाए, आपके थॉट्स क्लियर हो जाए। तो वो उसकी एक आदत अगर हम डाल सकते हैं, और ये तभी होगा और ये समझ भी तभी आएगा जब आप अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, जिसे हम सेल्फ एनालिसिस का नाम भी देते हैं, जिसे हम सेल्फ अवेयरनेस का नाम भी देते हैं, कि एटलीस्ट हमें अपने बारे में तो पता होना चाहिए ना कि हम कहाँ जा रहे हैं ज़िंदगी में। तो जर्नलिंग एक तो ये है कि आप पूरा दिन भर का जो भी आप लिखना चाहते हैं, आपके थॉट्स, वो लिखिए, या इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं कुछ कॉलम्स में या कुछ सेगमेंट्स में। पहला सेगमेंट ये कि अगर आपके दिमाग में कुछ इमोशनल चीज़ें चल रही है, कुछ दिल दिमाग में कुछ इमोशंस चल रहे हैं जो आपको रिलीज़ करने हैं, और आप अपने करीबी, आपको लगता है कि आप नहीं बात कर सकते, तो जो भी है दिमाग में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, उस पेन पेपर पर आप लिख दीजिए। वो रिलेशनशिप्स को लेके हो सकता है, वो आपकी कोई लाइफ की डिसीजंस को लेके हो सकता है, वो आपके, अगर कोई ऐसा आपने प्लान किया था, या आपके जो फाइनेंशियल कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ आपको लगता है कि नहीं, आपके पास वो कंट्रोल नहीं है अभी, और लेकिन वो इमोशंस हैं, अगर वो कहीं निकले नहीं तो वो आपको और सफोकेट करेंगे। तो जो भी इमोशंस आपके अंदर है उनको आप पेपर पेन लेकर या टाइप कर कर लिख सकते हैं। एंड दैट विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट मैनी थिंग्स जो आपके दिमाग में उलझने हैं। एक इमोशंस है। दूसरा, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं जो आपके डिसीजंस या आपकी प्लानिंग को लेकर है, या आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ है जो आपको स्टार्ट करने हैं, आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करे। आप लिख सकते हैं कि उन आइडियाज़ को लेके, उन प्लानिंग को लेके अभी तक आपने क्या क्या काम कर लिया है और क्या क्या पेंडिंग है, ताकि वो एक चीज़ बहुत डॉक्यूमेंटेड हो जाए कि अब आपको कहाँ कहाँ चीज़ें, किन किन, अगर किसी लोगों से मिलना है उस प्लानिंग को लेके, कुछ आपको रिसोर्सेज चाहिए, कहीं आपको मीटिंग्स करनी है, या आपको कुछ फाइनेंसेस को मैनेज करना है, तो वो प्लानिंग में कहाँ कहाँ आप हैं, और वो सब भी लिख दिए, तो बहुत सारे जो उलझने होंगी वो भी आपको सॉर्टेड होंगी, या माइंड बहुत क्लियर उससे होता है जब आप चीज़ें, थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। या हमारे जो स्ट्रगल्स हैं, अगर उन स्ट्रगल्स को हम कहीं लिखें तो हमें समझ आ जाएगा कि हमें कहाँ कहाँ चीज़ें मैनेज करनी है, या हमने कहाँ अभी स्ट्रगल है, क्या चीज़ें हमें रोक रही हैं टू जो भी हम लाइफ में करना चाहते हैं, या हमारी ज़िंदगी कहाँ आकर रुक गई है।
उसके बारे में भी अगर लिखेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी कि अब ये स्ट्रगल है और इन स्ट्रगल को ओवरकम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वो भी आप उस तरीके से अपने थॉट्स को जर्नलिंग के थ्रू लिख सकते हैं। और एक और कॉलम है जो आप मैनेज कर सकते हैं, उसके अंदर एक सेगमेंट है कि जो चीज़ें आपको इंस्पायर करती हैं, जो कोई ऐसा इंसान है जो आपको इंस्पायर करता है, कोई ऐसा वीडियो आपने देखा है या कोई ऐसी बुक पढ़ी है आपने जो आपको इंस्पायर करती है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। बिकॉज दैट विल हेल्प कि आपका पैटर्न क्या है, आपको क्या चीज़ें इंस्पायर कर रही हैं, तो उसको अगर आप कहीं लिख देंगे तो आपको ये भी समझ आएगा कि उनसे इंस्पायर होकर अगर आप अपने अंदर कुछ चीज़ें ढाल सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा, वो भी जर्नलिंग में आप कहीं ना कहीं लिख देंगे। और उससे आपको सेल्फ एनालिसिस में बहुत समझ आएगा, आपको अपने पैटर्न्स समझ आएंगे। और इसके साथ ही क्योंकि हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो आप अपने खुद के सबसे बड़े जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं, आप अपनी इंस्पिरेशन अपने खुद से एक सेल्फ मोटिवेशन ले सकते हैं जब आप अपने बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये कि आपने अब तक कुछ भी ऐसा किया है जिससे आपको खुद पे प्राउड है, या ऐसे कोई सक्सेस मोमेंट्स हैं या जो ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो आपने अपनी लाइफ में देखी हैं आप, और आपको अपने खुद पे बहुत भरोसा है, तो वो जब आप एक बार लिख डालेंगे ना, तो वो आपको और एक बहुत ही खुशी देगा। आपको खुद से मोटिवेशन आएगी कि अरे उस टाइम पे मैंने ये सक्सेस हासिल की थी, या उस टाइम पे मैंने ये किया था, तो मुझे अपने पे गर्व है, तो व्हाई नॉट अगेन। तो वो आप जब दोबारा रेफरेंस के लिए जो लिखा है, आप अगर उसको लिख के दोबारा पढ़ के, तो वो एक बहुत ही एक अलग ही फीलिंग होगी और एक अलग ही खुशी होगी। एंड इस तरीके से ये जो सेल्फ एनालिसिस है, जो उलझने हैं या जो क्वेश्चंस है, जब आप एक बार लिखते हो, चाहे वो इमोशंस हों, चाहे वो प्लानिंग डिसीजंस हों, चाहे वो इंस्पिरेशनल या प्राउड मोमेंट्स हो, या वो कहाँ आपके स्ट्रगल हो रही है या क्या चीज़ें आपको रोक रही हैं, तो जब एक बार ये पेपर पे आ जाती है ना, तो बहुत सॉर्टेड और बहुत क्लैरिटी हो जाती है। तो मैं तो बस यही रिकमेंड करूँगी कि एक बार जर्नलिंग करके देखिए, एक बार ये मोमेंट को फील करके देखिए जहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, जहाँ पर आप अपनी खुद की मुलाकात खुद से करा रहे हैं, ताकि आप भी अपने बारे में जान सके और समझ सके कि आप कितने स्पेशल है, एंड यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन लाइफ। सो या बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।